सुबह सुबह ये क्या हुआ, लो कर लो बात। मतलब होना क्या है, सुबह सुबह अच्छी खासी किसी की नींद आप खराब कर देंगे तो ऊपर से सारा दिन तो वैसे ही खराब जाना है। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि लोग जल्दी उठ करके ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ लेते हैं, या फिर उन्हें मिल क्या जाता है। मतलब कोई लॉजिक तो बताओ ताकि मैं भी सोचूं कि हाँ भाई मैं भी सुबह जल्दी उठ जाऊं और मुझे भी कुछ मिल जाएगा। एक सेकंड, ये जो लाइन आपने बोली ना, बिल्कुल इसी लाइन पर बने रहे, इसी लाइन पर डटे रहे। मतलब इससे ना आगे जाइए ना पीछे जाइए, बस ये समरी जब तक खत्म ना हो जाए तब तक थोड़ा शांति के साथ, धैर्य के साथ इसे सुनिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए या नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये समरी गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर हर हफ्ते हम एक नई ऑडियो बुक समरी लाते हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हैं। मेरा नाम है रूबी पारिक और अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की समरी हेल एलरोड की बुक द मिरेकल मॉर्निंग से। तो बात ऐसी है कि जब जिंदगी आपको बहुत ही मुश्किल हालातों से गुजरती लगे और कोई भी उम्मीद आपको दूर दूर तक नजर ना आए, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपसे भी बुरे दौर से गुजरने वाले बहुत सारे लोग और भी हैं जो बद से बदतर हालातों में जी रहे हैं। मतलब उनकी हालत आपसे भी बुरी है, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप निराश और उदास होकर के जिंदगी से हार मान ले। आपको ना एक बार फिर से उठना होगा और कमर कसकर इन सारे मुश्किल हालातों का सामना करने को तैयार होना होगा। और इसके लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हेल एलरोड इस बात का जीता जागता उदाहरण है। जी हाँ, उन्होंने साबित कर दिखाया कि इंसान अगर चाहे तो बुरे से बुरे टाइम में भी ना अपनी लगन और मेहनत से उम्मीद का एक चिराग तो पक्के से जला सकता है। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में न जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना किया है। आई थिंक इसका अंदाजा आपको इस कहानी से लग जाएगा। जब वो छोटे लड़के थे तब एक दिन उनकी छोटी बहन को गोद में लिए हुए उनकी माँ बुरी तरीके से चिल्लाते हुए रो रही थी। उन्हें मालूम था कि उनकी बहन, जो कि खतरनाक बीमारी के साथ पैदा हुई थी, ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगी। बावजूद इस सच के ये बात बहुत ही दुखद थी। उस हादसे के बाद उन्होंने और उनके माता पिता ने आगे बढ़कर उस अस्पताल के मरीजों की मदद करना शुरू किया जहां हेल की बहन का इलाज हुआ था। तो इस सारी घटना के दौरान उन्होंने सीखा कि आपकी प्रॉब्लम चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो या आपकी सिचुएशन कितनी ही वर्स्ट क्यों ना हो, हमेशा एक जैसी नहीं रहती, यानी कि हमेशा स्थायी नहीं रहती। और ये हमें काफी कुछ सिखाती भी है। इतना ही नहीं, इसके बाद उनके साथ एक और दुर्घटना घटी। उनका एक बहुत ही बुरा कार एक्सीडेंट हुआ। हेल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी नई गाड़ी मस्टैंग में 70 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे थे। दूसरी तरफ से एक शराबी 80 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रक चला रहा था और हेल की गाड़ी से आ टकराया। धमाका इतनी जोर से हुआ कि हेल की गाड़ी उलटकर दूसरी सड़क पर जा गिरी जहां पर ट्रैफिक और भी ज्यादा था। इतनी ही देर में एक और गाड़ी आकर के हेल की गाड़ी से टकराई। तो इस एक्सीडेंट में हेल के अलावा किसी को भी ज्यादा चोटें नहीं आई और ना ही उनकी गर्लफ्रेंड को और ना ही ट्रक ड्राइवर को। लेकिन हेल गाड़ी की सीट और स्टीयरिंग के बीच में बुरी तरह से दब गए थे। जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया, उनकी सांसें रुक चुकी थी। लेकिन 6 मिनट के बाद उनकी सांसें दोबारा चलने लगी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थी और अगले 6 दिनों में उनकी 7 सर्जरीज भी हुई। तो इतना सब होने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें बहुत ही साफ साफ शब्दों में कहा कि अब आप कभी भी व्हील चेयर से नहीं उठ पाएंगे। लेकिन हेल ने डॉक्टर्स की सलाह के बावजूद ना ही सिर्फ चलना शुरू किया, बल्कि 84 यानी कि 84 किलोमीटर के अल्ट्रा मैराथन में भी भाग लिया। वो अपनी सारी इम्प्रूवमेंट्स का क्रेडिट अपने मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। इसीलिए उन्होंने 2012 में द मिरेकल मॉर्निंग किताब लिखी, जिसे 27 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है और 70 देशों में 5 लाख से ज्यादा लोग इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं।